हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चेनसो मैन का 8 एपिसोड, वो भी हिंदी में। और यहीं पे होता है इंट्रो का अंत और आरंभ करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन का। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें डेंजी और हिमिनो को दिखाया जाता है, जहाँ पर हिमिनो डेंजी को भी अपने साथ लेकर आई हुई होती है और फिर वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है, जहाँ पर फ्रेश होने के बाद वो अपने पीने के लिए कुछ ड्रिंक निकालती है। लेकिन तभी डेंजी होश में आता है और फिर वो पानी मांगने लगता है, जिसे देखकर हिमिनो उसी ड्रिंक को पी करके डेंजी को अपने मुंह से ही पिला देती है। लेकिन डेंजी का सर अभी भी घूम ही रहा होता है, जिसे देखकर हिमिनो कहती है कि तुम्हें देखकर साफ साफ पता चलता है कि तुम माकिमा को कितना पसंद करते हो। तुम और हायाकावा दोनों मक्खी की तरह माकिमा के पीछे घूमते रहते हो और वो उन्हें मूव ऑन करने के लिए कहती है और वो बताती है कि तुम उससे अच्छी डिज़र्व करते हो। और फिर वो डेंजी के बगल में आके लेट जाती है और कहती है कि क्या वो कुछ करना चाहता है, जिस पर डेंजी काफ़ी ज़्यादा भोला बनते हुए पूछता है कि तुम किन चीज़ों की बात कर रही हो। तो हिमिनो जवाब देते हुए कहती है कि सेक्स। और ये सुनते ही डेंजी हिमिनो की बात से इनकार नहीं कर पाता और वो हिमिनो की हर बात मानने लगता है। फिर जब हिमिनो डेंजी की शर्ट उतार रही होती है तो डेंजी सोचता है कि इस लड़की ने मेरी पहली किस बेकार कर दी थी, तो क्या मुझे इसके साथ अपनी पहली रात बितानी चाहिए। लेकिन तभी डेंजी का ध्यान हिमिनो के चेहरे की तरफ जाता है और वो उसे मना नहीं कर पाता। फिर जब हिमिनो डेंजी की पैंट उतार रही होती है तो उसे उसकी पैंट से एक लॉलीपॉप मिलती है और इस लॉलीपॉप को देख के डेंजी को पार्टी का सीन याद आता है, जहाँ पर उल्टी वाले इंसिडेंट के बाद डेंजी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो माकिमा उसे बाहर टहल के फ्रेश एयर लेने को बोलती है और तब तक में माकिमा डेंजी के लिए कुछ दवाई लेके आती है, जहाँ पर डेंजी बताता है कि मेरी पहली किस बर्बाद चली गई और अब से जब भी मैं किस करूँगा मुझे ये मेरी पहली किस याद आएगी। ये सुनकर माकिमा डेंजी को अपना लॉलीपॉप खिलाते हुए कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इस उल्टी वाले इंसिडेंट को भुलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में अभी बहुत कुछ आना बाकी है और उन सब चीज़ों के आ जाने के बाद तुम्हें ये इंसिडेंट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा। और अगर तुम्हें कुछ याद रखना ही है तो ये याद रखना कि हमारा पहला इनडायरेक्ट किस एक कोला फ्लेवर का लॉलीपॉप था। और इस बात को याद करते हुए ही डेंजी हिमिनो से दूर जाके सो रहा होता है और वो पुचिता से बोल रहा होता है कि माफ़ कर देना दोस्त कि मैंने अपनी पहली रात नहीं बिताई, क्योंकि मैं अपनी पहली रात मिस माकिमा के साथ बिताना चाहता हूँ और ये तभी हो सकता है जब मैं गन डेविल को मार दूँ। और ये बोलने के बाद डेंजी सो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिमिनो डेंजी को उठाती है और पूछती है कि क्या वो कुछ खाएगा। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जहाँ पर हिमिनो डेंजी से कहती है कि मैंने कल रात को बहुत ज़्यादा पी ली थी, जिसके चलते मुझे कुछ याद नहीं है, तो क्या हमारे बीच में कल कुछ हुआ था। जिस पर डेंजी जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं उस लड़की के साथ अपनी पहली रात नहीं बिता सकता जिसने मेरी पहली किस ख़राब कर दी, बल्कि मैं तो मिस माकिमा को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं अपनी पहली रात मिस माकिमा के साथ बिताऊंगा। और ये बात सुन के हिमिनो कहती है कि चलो सब ठीक ही हुआ, क्योंकि तुम एक माइनर हो और अगर तुम ये सब करते तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ता। और फिर वो कहती है कि तुम मिस माकिमा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन अगर तुम्हें ये पता चले कि मिस माकिमा बहुत ज़्यादा बुरी पर्सन है तो क्या तब भी तुम उन्हें पसंद करोगे। जिस पर डेंजी कहता है कि मिस माकिमा चाहे कैसी भी हो मैं तब भी उन्हें पसंद करूँगा। और ये बात सुनकर हिमिनो कहती है कि अगर यही बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम दोनों को करीब लाने में, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हायाकावा को मेरे पास लाने में मदद करनी होगी। और ये डील डेंजी को पसंद आती है और वो उसकी बात से एग्री कर देता है। जिस पर हिमिनो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अब से वो लोग दोस्त हुए और वो नाश्ता करने के लिए सुबह आ सकता है और साथ में पावर और हायाकावा को भी लेके आ सकता है। और फिर हमें मिस माकिमा को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेन से क्योटो जा रही होती है, जिस पर उनका जूनियर कहता है कि अभी क्योटो पहुंचने में आधा घंटा है, तब तक आप कुछ खा क्यों नहीं लेती। जिस पर मिस माकिमा कहती है कि मैं क्योटो पहुंचने के बाद ही कुछ खाऊंगी, क्योंकि
काम करने के बाद मुझे खाना खाने से ज़्यादा रिलैक्स करना पसंद है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो लोग शांति से बैठे हुए होते हैं तब कुछ लोग गन निकाल के उनके ऊपर हमला कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि मिस माकिमा मर चुकी हैं। और फिर हमें कुछ और डेविल हंटर्स की टीम को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रही होती हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर कुछ बंदे गन पॉइंट करते हैं और उन्हें भी मार देते हैं। और फिर हमें मेन टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे पावर हिमिनो से पूछती है कि क्या लास्ट नाइट डेंजी और उसके बीच में कुछ हुआ, जहाँ पर हिमिनो कहती है कि डेंजी बहुत ज़्यादा जेंटलमैन है इसलिए उनके बीच में कल कुछ भी नहीं हुआ। तभी हमें एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम से बात कर रहा होता है कि मेरे ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा अच्छे आदमी थे, वो हमेशा मुझे अच्छी जगह खाने के लिए लेके जाते थे, चाहे वो एक याकुज़ा बॉस ही थे पर वो सबसे अच्छे से बात करते थे। और फिर वो एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि डेंजी तो उन्हें काफ़ी अच्छे से जानता है। और फिर डेंजी सोचता है कि शायद से ये याकुज़ा बॉस का कोई रिलेटिव होगा। और जब तक मैं डेंजी कुछ करता तब तक में वो गन निकाल के उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिससे डेंजी के सर पे गोली लग जाती है और हिमिनो भी घायल हो जाती है। और ये देखते ही पावर उस बंदे पे अटैक कर देती है और हायाकावा अपने फॉक्स डेविल को समन करता है जो कि उसे खा जाता है। और खाने के बाद फॉक्स डेविल कहता है कि इस बार तुमने मुझे कुछ गलत ही चीज़ खिला दी है। और तभी वो आदमी एक डेविल में कन्वर्ट हो जाता है और फॉक्स डेविल को टुकड़ों में बांट के बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो हायाकावा पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हायाकावा को अपनी स्वॉर्ड निकालनी पड़ती है। और फिर वो उस बंदे से लड़ना शुरू कर देता है और फिर वो उस पर 3 बार अटैक करता है, जिसके चलते हायाकावा का कर्स एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो उस डेविल मैन को मार देता है। और डेविल मैन के मर जाने के बाद वो पावर से पूछता है कि क्या हिमिनो की हालत ठीक है। तो पावर बताती है कि हिमिनो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। तभी हायाकावा एक गन देखता है और वो सोचता है कि गन तो सिर्फ पुलिस वाले और डेविल हंटर ही रख सकते हैं, एक आम सिविलियन के लिए गन लेना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी उससे डेविल मैन की बात याद आती है जहाँ पे उसने कहा होता है कि गन डेविल को डेंजी का हार्ट चाहिए। फिर हायाकावा जो हिमिनो को हॉस्पिटल ले जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो कर्स डेविल के नेल से बनी है और इनके ज़्यादा अटैक से कोई भी मारा जा सकता है। और तभी वो डेविल मैन को उठाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हार गए, जिस पर डेविल मैन कहता है कि मैंने हायाकावा को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और फिर वो हायाकावा पे अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे हायाकावा इससे पहले कि कुछ करता, उस डेविल मैन की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी कि उसने हायाकावा को काफ़ी ज़्यादा जल्दी इंजर्ड कर दिया। पर हायाकावा अभी भी जिंदा होता है, इसलिए डेविल मैन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर हिमिनो पावर और घोस्ट डेविल को उसकी मदद करने के लिए कहती है। लेकिन वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो हिमिनो अपनी हालत देखती है जहाँ पर उसे लगता है कि वो अकेले डेविल मैन से नहीं लड़ सकती, इसलिए वो घोस्ट डेविल से एक कॉन्ट्रैक्ट करती है जहाँ पर वो उसे अपना सब कुछ दे देगी, पर इसके बदले में उसे हायाकावा को बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। तभी वहाँ पे घोस्ट डेविल अपीयर होता है और वो डेविल मैन से फाइट करना शुरू कर देता है, जिसके चलते डेविल मैन की हालत खराब हो जाती है और वो उस लड़की से मदद करने के लिए कहता है। तभी हमें हिमिनो को दिखाया जाता है जिसके बॉडी के पार्ट एक एक करके डिसअपीयर हो रहे होते हैं और वो अपने मरने से पहले सोचती है कि कितना अच्छा लगता है जब आपके जाने के बाद आपके पीछे कोई रोने वाला हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हायाकावा को कुछ भी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं मारी जाऊँ हायाकावा मेरे लिए रोए। और तभी हिमिनो की पूरी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है और फिर वो लड़की स्नेक डेविल को समन करके घोस्ट डेविल को मार देती है। फिर हमें हायाकावा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है क्योंकि हिमिनो अब उसके साथ नहीं थी। और यहीं पे चेनसो मैन का 8 एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक्सप्लेनेशन